जी दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। मौजूद हैं बटाटा के किचन में। चपली कबाब डेफिनेटली सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही खास चपली कबाब बनेंगे विदाउट बेसन। ठीक है, बटाटा की अमेजिंग रेसिपी के साथ। तो चलिए प्रोसेस का आगाज करते हैं। चपली कबाब के अज्जा में सबसे पहले कीमा मौजूद है आधा किलो, और इसमें फेट जरा सा चर्बी का होना भी ज़रूरी। इससे और ज़्यादा आपकी जूसी और मज़ेदार चपली कबाब होंगे तैयार। अनार दाना 1 चाय का चमचा, साबित धनिया कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। और सब्जियों में हरी मिर्च चॉप कर ली है, प्याज मौजूद है, धनिया, एक टमाटर आखिर में स्लाइस ज़रूरत होगी। बेसन की जगह बटाटा का कॉर्न मील ही ऐड करना है। इसमें 2 चाय के चम्मच बटाटा का मल्टीग्रेन फ्लोर या मैदा आपने शामिल करना है। और बटाटा ना सिर्फ कीमे में बल्कि बकरा ईद में आप बहुत सी चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। कलेजी को साफ करने के लिए भी और गोश्त की वैरायटी को भी और मज़ेदार बनाने के लिए आप बटाटा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 अदद अंडा। कीमे के अंदर सबसे पहले नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच, अनार दाना 1 चम्मच लाना जो चपली कबाब में बहुत मज़े का जायका लाता है, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद ज़रा मिक्स कर लेना है। साथ ही ऐड करना है 1 अदद अंडा, बटाटा का मल्टीग्रेन फ्लोर 2 चम्मच। याद रहे इसमें बेसन शामिल नहीं कर रहे, बटाटा का कॉर्नफ्लोर और मैदा शामिल करें, जिससे आप देखेंगे इस चपली कबाब का बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खुशबू बहुत ही आला, ऑल्दो अब तक कुक नहीं किया, लेकिन जो मसालों की खुशबू और अनारदाने का टेक्सचर भी काफ़ी मज़े का। मिक्स करने के बाद आपने ऐड किया बारीक कटी हुई प्याज, आधी प्याज चॉप की हुई, हरा धनिया 2 चम्मच, टमाटर 2 चम्मच चॉप किए हुए और ग्रीन चिली हरी मिर्चें शामिल करने के बाद फिर से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना ताकि दानेदार चपली कबाब का फ्लेवर आना बहुत ज़रूरी है। इस तरह करने के बाद अब कबाब कर लेंगे तैयार। ठीक है जी, साथ ही हाथों से इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना इस तरह, ताकि ये यकजा हो जाए। बाइंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी आसानी होगी आपको कबाब बनाने में। ठीक है जी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आपने चपली कबाब में गोश्त में हल्का सा फैट का होना भी डेफिनेटली ज़रूरी है। ठीक है जी, हो चुके हैं तैयार। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। हल्का सा हाथों पे ऑयल अप्लाई किया और ये कबाब का कीमा उठाया आपने। ठीक है जी, कोशिश कीजिए आपने कीमे को पहले दबा लेना ताकि पानी इसमें ना हो। ठीक है, हल्का सा इस तरह किया और जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं किया। एंड एक टमाटो स्लाइस, देन इसके बाद हम ट्रे में रख लेंगे। इसी तरह आपने सभी चपली कबाब कर लेने हैं तैयार। ठीक है जी, कबाब बना लिए। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल शामिल किया। याद रहे कि डीप फ्राई नहीं होते, शैलो फ्राई किए जाते हैं। तो ऑयल ऐड किया हमने फ्राइंग के लिए और हल्का सा गर्म होने दीजिए। जी दोस्तों, ऑयल गर्म हो चुका है तो ऐड करते हैं चपली कबाब। याद रहे कि बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो वरना अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। एक एक करके चपली कबाब हम सब इसी के अंदर पैन के अंदर ऐड करते हैं। जी दोस्तों, चपली कबाब हो चुके हैं तैयार। ठीक है जी, टॉप पर आपने स्प्रिंकल करना है मज़ेदार चाट मसाला ऑन द टॉप ऑफ चपली कबाब। गार्निश की सलाद पत्ता, टमाटर, नींबू के साथ। देखिए अच्छा लग रहा है और कहते हैं ना, कुकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। हो चुका है तैयार। इतना कहेंगे, इफ़ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। और बटाटा ने ज़बरदस्त टेक्सचर ला चुका है इसके अंदर।
जी दोस्तों, चपली कबाब की रेसिपी शेयर की, जूसी था और मज़े का खाने में भी। ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपकी घंटी ज़रूर बजे। खुश रहें, शादाबाद रहें और बटाटा से आप और भी मीट की अमेजिंग रेसिपीज ज़रूर बना सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।